Hi everybody, welcome in today's video. I am Divya and today I am up with a video on basic tips which I'll give which will help you to elevate your look. ये कुछ basic tips हैं जिससे मैंने भी अपने look को काफ़ी elevate किया और काफ़ी difference महसूस किया अपने अंदर कि मतलब कैसे मैं पहले उसी ड्रेस को मैं जिस स्टाइल से पहनती थी, अब मैंने जब अपना स्टाइल चेंज कर दिया तो वो कितना डिफरेंट, कितना अपीलिंग और मेरे को कितना कॉन्फिडेंट लुक देता है। तो यही कुछ टिप्स है मेरे पास, 5-6 टिप्स है जो मैंने खुद अपने अंदर महसूस किया है कि हाँ, इससे मेरे लुक में, मेरी पर्सनालिटी में डिफरेंस आया है। तो आई थॉट वाई नॉट शेयर दैट विथ यू, मे बी दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। और यहाँ पे आपको कुछ खरीदना नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं बस उसको आपको सही तरीके से यूज़ करना है। सो पहला होने वाला है टक इन। यू नो वॉट इज़ टक इन। हाँ, जब भी आप किसी टी शर्ट या जीन्स को पहनते हैं, अगर आप उसे टक इन नहीं करते हैं, बाहर की तरफ छोड़ देते हैं, तो वो एक लुक देता है। येस, दैट इज़ गुड एट टाइम्स। तो आप अपना एक ट्राई कर सकते हो कि अपनी एक पिक्चर लो जिसमें आपने टक इन नहीं कर रखा है और फिर एक पिक्चर लो जिसमें आपने टक इन कर रखा है। सो यू विल फील द डिफरेंस। आपको देख के आप खुद समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और उसके लिए आपके पास अच्छा, ये भी ज़रूरी है कि आपके पास एक वेल फिटेड जीन्स होना चाहिए जिसके साथ आप टक इन करके पहन सको, या वेल फिटेड पैंट जिसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी हो। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम टाइट फिटिंग होना चाहिए, वो लूज़ भी हो बट बैगी लुक भी आए तो एकदम वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। फिटिंग आपके बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपने से 1-2 साइज़ बड़ा ले लिया या 1-2 साइज़ छोटा ले लिया कि पूरी फिटिंग हो इस चक्कर में। बट इट शुड बी गुड फिटेड, तभी आप वो टक इन करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और यू विल फील द डिफरेंस। आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट भी फील होगा, दूसरे लोग को भी ऐसा देख के आपको लगेगा कि येस, यू आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट एंड योर पर्सनैलिटी इज़ क्वाइट अपीलिंग। दूसरा टिप है मेरा कि फोकस ऑन योर फुटवेयर। आपको अपने फुटवेयर पे तो ज़रूर फोकस करना चाहिए। अगर आप अपने ड्रेसेस प्रायर डिसाइड करते हैं कहीं जाने से पहले, तो वाई नॉट फुटवेयर। और फुटवेयर में भी अगर इफ़ यू गो फॉर डेंटी पीसेस, अगर आपके पास कोई बहुत तड़कता भड़कता जैसे पार्टी वेयर टाइप का फुटवेयर है तो वो आपका रेगुलर यूज़ नहीं होगा। अगर आप पार्टी वेयर फुटवेयर भी लेते हैं तो कुछ एक ऐसा लीजिए जिसमें एक एम्बलिशमेंट हो, कुछ बेसिक कलर में हो और उसमें एक एम्बलिशमेंट हो, ताकि वो दूसरे ड्रेस के साथ भी कल को जा सके। ऐसा नहीं कि आपने ऑरेंज कलर का, येलो कलर का ऐसा कुछ ले लिया है फुटवेयर जो कि आपके सारे ड्रेस के साथ नहीं जाता है। येस, अगर आपको उस मतलब उतने डेंटी कलर्स या कुछ ऐसे ब्राइट कलर्स में भी लेना है तो कुछ ऐसा लीजिए फुटवेयर जो कि काफ़ी सिंपल हो और ब्राइट कलर का हो, तो वो आपके किसी ड्रेस के साथ चला जाएगा। सो बेसिकली आपको अपने वार्डरोब कलेक्शन और आपकी क्या स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको फुटवेयर चूज़ करना है और फुटवेयर पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपने ड्रेस पहना और उसके बाद फुटवेयर तो चलो यार कोई भी पहन लो, चप्पल पहन के निकल लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप फुटवेयर पे अच्छे से फोकस करोगे तो आपका लुक काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। आपको बहुत टाइम हमें ऐसा लगता है कि वाह, हमने इतने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, अब तो चलो, अब चलना है, तो चलो बाहर निकले। अपना जहाँ पे जो हमारा फुटवेयर का रैक होता है वो बेसिकली घर के मतलब जैसे एंट्रेंस पे ही होता है या एग्जिट के जगह पे, तो हम वहाँ से कोई भी एक फुटवेयर निकाला, पहन लिया। नो, इफ़ यू आर प्लानिंग योर थिंग्स प्रायर, वाई नॉट प्लान योर फुटवेयर। जस्ट ट्राई वंस। आप 1-2 बार अपने फुटवेयर प्लान करके देखो, आपको रियली में डिफरेंस फील होगा। आपके पास 1-2 बेसिक पीसेस होने चाहिए, पर आपकी स्टाइल के अकॉर्डिंग आप 2-3 ऐसे मतलब वैसे फुटवेयर लो। और अपने फुटवेयर पे ये भी ऐसा नहीं कि आपने नए नए फुटवेयर खरीद लिए बस हो गया। आपके जो पुराने भी फुटवेयर है, जैसे अगर आप घर से निकलते हो उसे पहन के, तो मेक श्योर कि वो क्लीन है। आप उसे एक बार कपड़े से ऐसे साफ़ कर दो, उसका डस्ट वगैरह हटा दो अगर उस पर कुछ है तो, या फिर जो भी है वो थोड़ा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो भले आपके फुट में है पर वो आपको काफ़ी हद तक रिप्रेजेंट कर रहा है। आप दिखा रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, या फिर आपने मतलब अपने फुटवेयर पे फोकस किया है या नहीं। कल को ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम घर से पहन के निकलते हो जाते हैं, आधे रास्ते हम जाके हमें लगता है कि ये हमने मतलब क्या पहन लिया यार, ये तो गंदा है या फिर कुछ है, तो वो सब आप पहले ही चेक कर लो, तो वो आपके लुक को काफ़ी इन्हांस करेगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थर्ड टिप है हमारी फोकसिंग ऑन हेयर स्टाइल। एट टाइम्स दिस हैपन कि हमने ड्रेस वे सारा डिसाइड कर लिया और फिर हम बेसिक अपने हेयर स्टाइल के साथ चले जाते हैं कि हाँ, हमने तो पोनीटेल बना लिया, हो गया हमारा काम, हमने तो हाफ क्लच कर लिया, हो गया हमारा काम। लेकिन नहीं, हमें अपने हेयर स्टाइल के लिए भी पहले प्रायर प्लान कर लेना चाहिए। जैसे कि एथनिक ड्रेस है तो उस पर कैसे हेयर स्टाइल जाएगा, वेस्टर्न है तो कैसा हेयर स्टाइल जाएगा। बेसिकली ज़्यादातर तो लोग क्या करते हैं वेस्टर्न पे कि बाल खोल लिया, तो दैट इज़ तो रियली कि मतलब बाल खोल लिया तो वो काफ़ी अच्छा लुक आ गया। बट अगर आप एक छोटा सा ट्विस्ट अपने बाल में ऐड कर देंगे ना, तो वो एक आपको दूसरे लेवल पे ले जाएगा।
ऐसा लगेगा कि आपने अपने लुक पे काम किया है, कुछ मेहनत करके आए हो आप, आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, आप कॉन्फिडेंस, आप खुद भी कॉन्फिडेंस फील करोगे और सामने वाले को भी लगेगा कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। ये सारे टिप्स के थ्रू यही होता है। फोर्थ टिप है आपका एसेसराइज। अगर आप अपने जो भी आप ड्रेस पहनते हो, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यू हैव बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, आपने एक बहुत प्यारी सी ड्रेस खरीदी और उसको आपने पहन लिया, अपना फुटवेयर पहन लिया और आप चले गए। और उसके बाद आप खुद ट्राई भी कर सकते हो अपना एक ड्रेस पहनना, उस पर फ़ोटो लेना और उसके बाद उसको एसेसराइज करना। जस्ट ट्राई एंड ऐड सम बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, लाइक रिंग्स, सम नेक पीस और ऐसा ईयरिंग्स, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करके अब फिर आप उस ड्रेस को पहनो। वो सेम ड्रेस आपको और ज़्यादा सुंदर, और ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव लगेगा, काफ़ी आपका एक्सपेंसिव लुक आएगा। सो जस्ट ट्राई एंड ऐड सम एसेसरीज। मे बी आपने एक वॉच ऐड कर लिया, वो भी काफ़ी ऐड करता है, एक बैग ऐड कर लिया, दीज ऑल कम अंडर एसेसरीज। आपने एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहन ली और एक प्यारा सा रेड कलर का बैग ले लिया, काफ़ी अच्छा लुक आएगा। आप ब्लैक भी लेते हो तो भी अच्छा आएगा, पर एक रेड के साथ आप चले गए तो मतलब एक लगेगा कि हाँ कुछ एक डिफरेंस है, इट विल टर्न हेड्स टुवर्ड्स यू। तो ऐसा छोटे छोटी चीज़ें हैं जिसको आप फोकस कर सकते हो। कब बहुत टाइम ऐसा होता है, मैंने ऐसा किया भी और मैं और भी ऐसा करने का प्लान कर रही हूँ कि एटलीस्ट मेरे पास कुछ सेट्स तो होने चाहिए जिसमें मैं फुटवेयर और बैग, ये दो चीज़ों को मैच करूँ। इससे क्या होता है ना कि आपने एक ड्रेस पहन ली, ठीक है, आपने जीन्स टॉप पहन लिया, कुछ भी पहन लिया, किसी भी कलर का पहन लिया, उसके बाद जब आपको अपना मैच करना है फुटवेयर, तो आपका फुटवेयर मैच नहीं हो रहा, आपके पास कोई फुटवेयर ही नहीं है उस कलर का जो भी आपने पहना है, या फिर आपके पास बैग है उस कलर का फुटवेयर नहीं है, या फुटवेयर है बैग नहीं है। तो चलो एक चीज़ आपने मैच कर लिया, एक चीज़ आपने दूसरा ले लिया। पर अगर आप ऐसा करोगे ना कि जैसे मान लो आपने एक ब्लैक कलर का फुटवेयर भी रखा है, ब्लैक कलर का बैग भी है, वाइट फुटवेयर है, वाइट बैग है, तो आप कोई भी ड्रेस पहनते हैं ना उसके साथ आप वो दोनों चीज़ें पेयर कर लोगे ना, तो आपका लुक आराम से पुट टुगेदर हो जाएगा। उसमें आपको ज़्यादा वर्क करने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी आप कोई फुटवेयर खरीदते हो, उसके बाद जब भी आप दूसरी टाइम कभी भी अपने एसेसरीज शॉपिंग के लिए जा रहे हो, या फिर वॉच ले रहे हो या बैग ले रहे हो, तो ट्राई एंड मैच विथ वन ऑफ योर फुटवेयर। दैट इज़ लाइक अ ग्रेट टिप एंड आई माई सेल्फ हैज़ फेल्ट कि ये काफ़ी स्टाइलिंग को काफ़ी ईजी बना देता है और आपको मतलब अपने लुक को एक होता है ना, मतलब एक साथ बांटने में, ऐसा कि आपके ऊपर से नीचे सारे लुक एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रही है चीज़ें, वो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। मेरा फिफ्थ टिप है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा स्किन शो थ्योरी क्या है। जैसे कि वेन एवर यू आर वेयरिंग अ शॉर्ट्स और अ शॉर्ट स्कर्ट और लाइक समथिंग अबव नी, आइदर नी लेंथ और अबव नी, अगर आपने ऐसा कुछ भी पहना है तो ऊपर आप कुछ ऐसा टॉप पहनो जो कि ज़्यादा रिवीलिंग ना हो, जो कि आपके स्किन को डिसेंट तरीके से कवर करे ऊपर की तरफ, तब आपका वो नीचे का ना वो बैलेंस आउट हो जाएगा। अगर आपने नीचे भी एक छोटी सी स्कर्ट पहन ली, ऊपर भी बिल्कुल टैंक टॉप पहन लिया, तो वो बहुत ही ऑड लुक आता है, ऐसा लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही स्किन शो करना है या फिर बहुत ओवर हो जाता है। तो अगर आपने नीचे एक थोड़ी सी लॉन्ग स्कर्ट पहनी है, जैसे कि आजकल वो स्कर्ट्स काफ़ी चल रही हैं प्लीटेड स्कर्ट विद जो बिलो नी रहती है, अगर आपने उस तरह की कोई स्कर्ट पहनी है तो ऊपर आप क्यूट सा कोई भी नेकलाइन का, स्वीट हार्ट नेकलाइन का टॉप पहन सकते हो, स्पेगेटी टॉप पहन सकते हो। तो वो आपके लुक को काफ़ी अच्छा दिखाएगा कि मतलब येस यू आर स्टाइलिश बट यू डोंट वांट शो योर स्किन अ लॉट, ठीक है। तो ऐसे लुक्स के साथ जाना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने ऊपर भी फुल पहन लिया, नीचे भी फुल पहन लिया, भाई साहब पूरी गर्मी में एकदम पागल हो रहे हैं, तो वो भी इतना ओवर भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने लुक को थोड़ा मतलब इन्हांस करने के लिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप नीचे काफ़ी लंबे जा रहे हैं तो ऊपर आप थोड़ा अच्छा सा पहन सकते हैं, थोड़ा क्यूट एंड शॉर्ट स्लीव्स या फिर डीप नेक, थोड़ा ऐसा पहन सकते हैं। अब आपने ऊपर भी डीप नेक पहन लिया, नीचे भी छोटा सा शॉर्ट्स पहन लिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिवीलिंग लुक देता है एंड विच इज़ नॉट वेरी क्लासिक, और वो काफ़ी शीक लुक नहीं आता है उससे, वो थोड़ा अच्छा लुक नहीं लगता है मुझे बेसिकली। तो अगर आप भी एक कोई डिसेंट लुक चाहते हो कि थोड़ा स्टाइलिश भी दिखूँ मैं पर थोड़ा डिसेंट भी लगे,
तो आप इस तरह से अपने स्किन शो थ्योरी को डिफाइन कर सकते हैं और इसके ऊपर नीचे का एक रेशियो डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ऊपर ज़्यादा तो नीचे कम तो ऊपर ज़्यादा। अगर नीचे जीन्स पहनी है तो आप ऊपर एक नॉर्मल टी शर्ट पहनो। हाँ, ऑब्वियसली विंटर्स है तो आप फुल पहनोगे ही, ऐसा नहीं है कि फुल तो कभी पहनना ही नहीं है, वो चीज़ें हैं। पर जैसे कि जहाँ पे स्किन शो की बात आती है ना, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। आप फुल दोनों जगह पहन लिया चलेगा एक टाइम के लिए, बट दोनों तरफ से आपने छोटे पहन लिए हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो अपने में भी अच्छा नहीं लगता और सामने वाले को भी उतना अपीलिंग नहीं लगता। वो काफ़ी वो मतलब अच्छा एक क्लासिक और शीक लुक नहीं आता है। बेस्ट लुक 6 स्टेप में आपको अपनी स्टाइल समझने की काफ़ी ज़रूरत है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी और मैं एक स्टोरी भी बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी स्टाइल को समझा और अपनी बॉडी फिगर को समझ के आप उस तरीके से ड्रेस पहन सकते हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि हमने किसी एक्ट्रेस पे, किसी मॉडल पे या किसी इमेज में, पिंटरेस्ट पे या फिर पिनिंटरेस्ट कहते हैं कुछ लोग, पिनिंटरेस्ट या पिंटरेस्ट पे आपने कोई इमेज देखी और उस पर वो ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा है और आपको तो यार मैं भी ऐसा ले लूँ, टॉप टी शर्ट जो भी है या फिर ड्रेस है कुछ भी, तो आपने वो ले लिया। ठीक है, आपने ले लिया, आपने सोचा कि चलो मैं इसको पहनूंगी, पर फिर वो आप पे उतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरत है समझने की कि आपके बॉडी फिगर क्या है, आपकी फ़िगर कैसी है और आप पे कौन सी चीज़ें अच्छी लगेगी। जैसे मैंने एक हॉल्टरनेक, मैंने कुर्ती वाला हॉल किया है, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। उसमें मेरे पास एक हॉल्टरनेक कुर्ती है जिसको मैं पहनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे चेस्ट काफ़ी ब्रॉड दिखते हैं, मेरा बस्ट एरिया काफ़ी बड़ा लगता है, जो कि एक्चुअली है नहीं। काफ़ी ऐसा लगता है कि मतलब ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा चौड़ी दिखती हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? मैंने पहना, फिर मैंने देखा, उसके बाद फिर वही सेम हॉल्टरनेक कुर्ती मेरी सिस्टर ने पहना, उस पर वो काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी वो एकदम बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल उसका ऐसा लग रहा था कि उसका फिगर काफ़ी कम है और वो बहुत एकदम पतला उसके ऊपर इल्यूजन आ रहा था। तब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, हम दोनों ने मिलकर ये डिस्कस भी किया और हमें रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो शोल्डर्स हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं और उसके जो शोल्डर है वो उतने ब्रॉड नहीं है। तो जब आप एक ब्रॉड शोल्डर पे एक और मतलब ब्रॉड शोल्डर को और रिवील करते हो तो वो और ब्रॉड लगता है, और अगर आप उस ब्रॉड शोल्डर को कवर कर दोगे तो वो उतना ब्रॉड नहीं लगेगा। और मेरी सिस्टर का जो शोल्डर है वो उतना ब्रॉड नहीं है, उसका मतलब नॉर्मल है, उसके बस्ट एरिया के अकॉर्डिंग वो उसके इक्वल है। तो उसने जब वो टॉप पहना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हॉल्टरनेक, और मेरे ऊपर वो काफ़ी ब्रॉड लुक आ रहा था। तो इस तरीके से आप अपनी स्टाइल को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जो भी आपने कभी ट्राई नहीं किया है उसे भी आप ट्राई करो, क्या पता वहाँ पे अच्छा लग जाए, या फिर अगर वहाँ पे अच्छा नहीं भी लगता है तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें मुझ पर अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप आगे चल के इन फ्यूचर आप वैसी चीज़ें नहीं करोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि शादी वगैरह के लिए हमें शॉपिंग करनी जाती है तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम डिसाइड करें कि यार ये लें कि वो लें, ऐसा करें कि वैसा करें। अगर हमें पहले से आइडिया होगा तो हम एक सेफ साइड चल के अपने लिए कुछ ऐसा आउटफिट ले सकते हैं जो हम पे डेफिनेटली अच्छा तो लगेगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ें अपने डिफाइन कर सकते हैं। और अभी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिस पे आपको बताएगा कि आप अपना फिगर कैसे मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका बॉडी शेप क्या है, इन्वर्टेड ट्रायंगल, एप्पल, पियर शेप, आवर ग्लास, ऐसे बहुत सारे बॉडी शेप्स होते हैं। तो आप उस तरह के वीडियोस देखें और अपने बॉडी शेप को समझें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग स्टाइल करें। हालांकि मेरी बॉडी शेप तो आवर ग्लास है, बट स्टिल मेरे शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड हैं, बहुत ब्रॉड भी नहीं है पर थोड़े हैं, तो वो डिफरेंस मैंने महसूस किया है। एंड आई ट्राई एंड गेट सच क्लोथ्स जो कि मेरे शोल्डर को और ब्रॉड ना दिखाए, बट स्टिल मेरे पास जो पहले से हैं सो आई एम गोइंग टू वेयर देम, अदरवाइज और मे बी आई विल गिव दैट टू माई सिस्टर लेटर। बट हाँ मैं पहनूंगी, पर ऐसा नहीं है कि मतलब वो मेरा स्टाइल नहीं है। तो आई नो एटलीस्ट कि अगर मेरे को कभी एक अच्छा स्टाइल बनाना है तो मैं ऐसे लुक पे नहीं जाऊंगी जिस पे मेरे शोल्डर और ब्रॉड लगे और मेरे को और बड़ा दिखाएं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको आप भी अपने ध्यान में रख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी स्टाइलिंग, अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं, और अब आपके लुक को काफ़ी एलिवेट करेगा, इन्हांस करेगा, और आप काफ़ी शीक, कॉन्फिडेंट दिखेंगे और पर्सनालिटी भी आपकी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इससे आप क्या होता है ना कि आप डे बाय डे इवॉल्व करते जाते हो कि पहले मैं तो टक इन नहीं करती थी,
जो मेरा मन होता था वैसे पहन लेती थी। पर अब धीरे धीरे जैसे मैं अपनी स्टाइल को देखने लगी, समझने लगी, तो मेरा वार्डरोब काफ़ी इफेक्टिव और एसेंशियल हो चुका है। पहले मेरे वार्डरोब में वो भी चीज़ें होती थी जिसको मैंने एक बार पहना, 2 बार पहना, उसके बाद वो किसी कोने में पड़ा है। आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दैट अगेन। बट अब जब मुझे अपने पता है कि मेरे ऊपर क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जो भी चीज़ें खरीदती हूँ उसको मैं यूज़ करती हूँ, वो यूज़ हो पाता है। क्योंकि अब मुझे पता है कि हाँ वो मुझ पर अच्छा लग रहा है तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो एक बार में मैंने उसे अपने सिस्टर को दे दिया, फिर किसी भी तरीके से अगर उसको यूज़ करना है तो किया। तो उसके बाद भी अगर मैं आगे भी शॉपिंग पे जाऊँगी तो मैं एक इफेक्टिव वार्डरोब क्रिएट कर पाऊँगी अपने लिए, जो कि एक्चुअली में यूज़फुल होगा। ऐसा नहीं कि मेरे वार्डरोब में कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी है जो मैं कभी यूज़ करने ही वाली नहीं हूँ। तो ये सब टिप्स आप ध्यान में रखें और जो भी है आपके पास उसको यूज़ करें। इंस्टेड ऑफ बाइंग मोर एंड मोर स्टफ, जस्ट ट्राई एंड यूज़। ऐसा कहा जाता है कि जब हमारे पास चीज़ें कम होती है ना तो वो ज़्यादा अच्छे से हमारे पास आइडियाज़ आते हैं। मतलब किसी चीज़ की कमी में ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स और बोलते हैं ना कि कमी में आविष्कार होता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी चीज़ों को कम रखेंगे तो आप प्लान करेंगे तो आपको श्योरली उसमें कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाएगा। पर आप चाहेंगे कि नहीं यार ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो नया खरीद लो, नया खरीद लो, तो कभी आप एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं पाएंगे और कभी आप कुछ अपने स्टाइल को इन्वेंट नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट ट्राई एंड डू दोज थिंग्स कि आपके पास जो है उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट करो और कुछ अच्छा क्रिएट करो। I hope this video was helpful for you all. Thank you. Bye bye.